आम आदमी का जो जीवन यापन है वो धीरे धीरे बहुत भारी होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। महंगाई कहते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका जीता जागता प्रमाण है आज हम खड़े हैं रामायण टोल प्लाजा पर। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माई, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। रामायण टोल प्लाजा पर हम पहुँचे हैं और यहाँ क्यों पहुँचे कि जो हमें कुछ खबरें ये मिली कि जो टोल टैक्स की जो दरें हैं वो अब इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी। कितनी जो टोल टैक्स की दरें हैं वो बढ़ेंगी, क्या आम आदमी की जेब पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, वो डिटेल से मैं लोगों से भी हम बात करेंगे। टोल टैक्स पे खड़े हैं, मैं लोगों से भी बात करेंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे कि कितनी जो दरें हैं वो टोल टैक्स की बढ़ी है। और एक अहम चीज़ है, एक अहम जानकारी है, ये कहा जाता है कि अगर लाइन में लगने के अगर 3 मिनट हो जाती है तो आपका टोल टैक्स नहीं लगता। इस सवाल का भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए बड़ी एक लाभप्रद ये जानकारी होने वाली इस पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो देखें और क्या आप मेरी इस पूरी वीडियो से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। नमस्कार, पूरी वीडियो तक बने रहें। आज से है ना 3 जून से फास्टैग की जो दरें हैं वो बढ़ चुकी, 3 से 5% बढ़ रहा है। क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा आम आदमी की जेब पे? आम आदमी की जेब का भाई पहला ही पड़ेगा था, पहला इतना महंगा था वो इतना महंगा था, जो माई पड़ेगा भाई फर्क। आपके हिसाब से ये नहीं बढ़ना चाहिए भाई एक दिन में 2 चक्कर काटने पड़ेगे तो 500 रुपये ले लेंगे। अच्छा। एक दिन में आदमी कमाता को नहीं, 500 रुपये इनती देने पड़ जाए, 500 रुपये मजबूरी हो रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पे एक्स्ट्रा ये बोझ पड़ रहा है। एक्स्ट्रा बोझ नहीं, बहुत एक्स्ट्रा बोझ है भाई, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए भाई। चलिए धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, आज से टोल की जो दरें हैं वो बढ़ रही, क्या लगता है सही है गलत है? गलत है भाई, जमा गलत है, नहीं बढ़ना चाहिए था। बढ़ना नहीं चाहिए था। हम ही यार किसान के आदमी, किसान हम ही। अच्छा। सरकार बढ़िया, बीजेपी कोई आट नहीं, लेकिन ये रेट गलत बढ़ रहे ये रेट गलत बढ़ रहे हैं, नाजायज काम है ये। ओके। और भी यहाँ लोग जुड़े हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा प्रदीप है जी। प्रदीप भाई, आज से जो टोल की जो दरें हैं ना वो बढ़ रही हैं, 3 से 5% का जो रेट में इजाफा हो गया, आपके हिसाब से ये सही है गलत है? बहुत गलत है भाई साहब मेरे। आम आदमी में फर्क पड़ेगा इस चीज़ का? आम आदमी को तो वो बहुत ज्यादा पड़ेगा, सर्विस वाला तो फिर भी सहन करेगा, लेकिन आम आदमी कहाँ से पूरा करेगा इतना? आपके हिसाब से ये सही नहीं है, गलत है? बहुत गलत है मेरे हिसाब से ना वो बढ़ रही है। आपके हिसाब से ये क्या है, सही है गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आप एज पर आपने जो देखा है, जो गडकरी जी ने बोला था कि 60 किलोमीटर के बाद टोल होगा। अभी मैं भिवानी से आया हूँ, तो भिवानी ऑलरेडी मैं बामला से एक टोल दे के आया हूँ जी। तो जैसे 60 किलोमीटर दूर नहीं है, ये 40 किलोमीटर भी सर 60 नहीं होने देंगे, पहले टोल और भी आ जाएगा। हाँ, उसके बाद एक टोल। अगर हम बढ़ी हुई दरों की हम बात करें, क्या आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं? आपके हिसाब से क्या है, ये चुनाव होते ही ये रेट बढ़ जाना गलत है? देखिए, ये चुनाव का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 100% गलत है, क्योंकि सपोज कीजिएगा पहले ये 90 रुपये का है टोल और वापसी में 45 रुपये है। 145 रुपये अगर कोई आदमी भिवानी से आ रहा है या XYZ कहीं से भी आ रहा है, 145 रुपये सिर्फ टोल के दे रहा है, तो ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। आम आदमी की जेब पे एक्स्ट्रा ही खर्चा पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम, शुभ नाम सर? कबल जी, धन्यवाद सर। क्या नाम भाई साहब? सुनील जी। सुनील जी, कितने टाइम से बस चला रहे हो? जी मैं 10 साल हो गए। आज से जो रेट है ना टोल टैक्स के, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है, सही है गलत है? गलत है जी। गलत है। हाँ। आपका पहले कितने का कटता था? जी मैं फास्टैग से करता हूँ, तो कंपनी वालों को किराया वही है, लेकिन टोल बढ़ते जा रहे हैं। आपके हिसाब से आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ रहा है इस बात? बिल्कुल पड़ेगा जी। गलत है ये? गलत है जी। आप विरोध कर रहे हो इस बात का? क्या विरोध कर रहे हैं जी। चलिए धन्यवाद साहब। राहुल। कहाँ से राहुल भाई? राजस्थान से। आज से ना टोल टैक्स की जो दरें हैं, रेट जो है वो बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? गलत है भाई साहब। गलत है। आम आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगले तो कह रहे कि हमने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि हम रोड इतने बढ़िया बना दिए, तो ये 5-7 रुपये ज़्यादा देने में क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब टोल टैक्स के ऊपर, तो पड़ता है फ़र्क। हाँ जी। आपके हिसाब से गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, कोई टोल टैक्स में कोई फैसिलिटी नहीं है सर। अच्छा, कोई फैसिलिटी कोई नहीं है। किस प्रकार की फैसिलिटी देखते हैं आप? टोल टैक्स पे जाम लग जाता है सर, कोई 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 आके पूछता नहीं है ड्राइवरों से, कोई समझौता नहीं होता है, टोल टैक्स देना पड़ता है। पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन फैसिलिटी नहीं बढ़ रही। कोई नहीं है, पैसे चाहिए दबा के सर। चलिए धन्यवाद। टोल के बढ़े हुए रेट की जो भी दरें हैं उन सब के बारे में डिटेल से जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं रामायण टोल प्लाजा पर, और यहाँ हम बात करेंगे विजय शर्मा जी से और डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार क्या क्या रेट यहाँ बढ़ गए। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, कैसे हो सर? जी बिल्कुल बढ़िया सर, बताएं। आपके सिटी केबल देखने वाले को टोल प्लाजा के सभी कर्मचारियों की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। तो जो NHI की गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 2008 का जो रूल था, और उसमें 1 अप्रैल 2000 यानी हर मंथ जो रेट लिस्ट जारी करती थी, अब की बार आचार संहिता लगने के कारण तो जो नए रेट थे वो 1 अप्रैल से नहीं बढ़े, जिसकी दरें अब लागू की गई हैं। जो पहले कार के
90 रुपये थे, उसमें 2 से 5% तक सभी व्हीकलों में बढ़ोतरी की गई, जिसमें से कार के 90 रुपये लगते थे, अब 95-95 रुपये लगने लग गए हैं। 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो आता है एलसीवी के जो रेट हैं वो भी सेम है, और जो बस ट्रक आता है उसके रेट हमारे बढ़ाए दिए गए हैं। और उसके बाद जो एलएमवी आता है, लाइट मोटर व्हीकल हो गया, एमएवी हो गया, जो बड़े व्हीकल हैं ट्रक वगैरह हैं, उनके रेटों में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो कार के रेट थे वो थे 95 रुपये, रिटर्न में थे 135, जो अब 140 हो गए। ठीक है। जो अपना एलसीवी होते हैं, एलसीवी के रेट थे पहले 150 रुपये और अभी भी 150 रुपये हैं। और जो आगे बस ट्रक में उसमें जो बढ़ोतरी, पहले जो थे बस ट्रक के 315 रुपये थे, जो अब 315 पहले 310 थे, अब 315 रुपये कर दिए गए। और जो थी अपना 3XL कमर्शियल 3XL थे, उसमें 335 रुपये थे, जो अब 345 रुपये हो गए। उसके बाद आती है जो है हैवी मोटर व्हीकल, उसमें पहले 485 रुपये थे, अब 495 रुपये कर दिए गए। और एक आती है एमएवी, जो सबसे बड़ा व्हीकल होता है, भारी व्हीकल होते हैं वो, उसका पहले रेट था 590 रुपये, जो बढ़ाकर 590 रुपये था, जो बढ़ाकर 605 रुपये कर दिया गया। ये कोई जो है 5 से 10 रुपये का ही जो डिफरेंस, यानी 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। जो मंथली पास 20 टोल टैक्स के जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते थे, उसमें हमारे को 330 रुपये का बनता था, जो अब 300 बढ़ा के 10 रुपये बढ़ा के 340 रुपये का बनता है। ये एक बड़ी भ्रांति सी है, उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा रहता है कि जो फास्टैग जिन गाड़ियों पे नहीं लगा हुआ है तो उनसे कितना चार्ज अब किया जाए? वो जो जिस गाड़ियों में फास्टैग नहीं है, 16 फरवरी 2020 से लागू किया गया था सरकार ने, जिस गाड़ी के पास फास्टैग नहीं है तो उसका 2 गुना चार्ज लिया जाता है, यानी कि डबल चार्ज लिया जाएगा आपसे। यानी कि जो तो फास्टैग कंपलसरी कर रखे है जी। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई बंदा कैश में अगर करवा रहा है तो उसको डबल पे करना देना पड़ेगा जी। और एक ये एक ना बड़ी फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इधर इधर एक चलती है कि अगर इसकी फास्टैग की इसमें लाइन में, टोल प्लाजा की लाइन में 3 मिनट से ज़्यादा अगर रहते हैं तो वो फ्री होता है, ऐसा भी कुछ रूल होता है? कोई रूल नहीं है सर। ये क्या है, जो एक येलो लाइन होती है, यदि सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से आपको टाइम लग जाता है तो ही हम वो निकाल सकते हैं। यदि यूज़र गाड़ी लगा के आगे खड़ा है, सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है, उसमें टोल टैक्स वाले में कोई गलती नहीं होती। वो तो यूज़र क्या है, यूज़र अपने बहस कर रहा है टोल वालों से जी। यानी कि वो जो 3 मिनट वाला है वो सब वो वैसे ही एक भ्रांति फैलाई। बिल्कुल भ्रांति फैलाई गई है जी। और अगर हम यूँ देखें कि ना कई तरह के पास भी कहते हैं कि ये हमारा ये पास, अब जैसे मैं प्रेस से हूँ तो क्या प्रेस का पास भी माने? देखो सर, प्रेस का एग्जेम्पशन नहीं है, वो एक कंप्रोमाइज है सर। यानी वो आपसी भाईचारे में से तो हो सकता है, लेकिन रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन के अनुसार तो जो NHAI ने डिफेंस उसमें आते आर्मी, पैरामिलिट्री, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स को भी एग्जेम्पशन नहीं दे रखा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन्हीं को एग्जेम्पशन दे रखे सर। तो ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये कब से लागू हो गई हैं? ये 3 से ही 3 जून से आज से ही वो लागू हो गई। जी चलिए विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो डिटेल से हमारे साथ इतनी जानकारी है जो साझा की। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विजय शर्मा जी थे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने डिटेल से बताया कि जो पहले जो रेट था और अब के रेट में लगभग 3 से 5% की जो वृद्धि है वो की गई है। हालांकि ये जो वृद्धि है ये 1 अप्रैल को होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने की वजह से ये वृद्धि नहीं हो पाई, और ये आज 3 जून से ही ये जो है आज ये दरें, नई दरें जो है वो लागू हो चुकी हैं। आप क्या मानते हैं ये जो दरें हैं कितना आम आदमी की जेब पर इफेक्ट डालेंगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे, मेरे कैमरामैन सहयोगी जतिन के साथ मैं हूं मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।